बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 निकालिए अपनी बुक, सफ़ा नंबर 92, अदर्स सादिसो अस्माए इस्तिफ़हाम। देखिए, आप लोगों के बुक के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हिस्सा क़वाइदुस्सर्फ़, दूसरा हिस्सा आप लोग का है हिस्सा क़वाइदुन्नहवा, और तीसरा हिस्सा है हिस्सतुल क़िराअत वल मुहादसतु। तो अभी जो आप लोगों का चैप्टर हैं, तो ये दरमियान वाले हिस्से से लिया गया हिस्सा क़वाइदुन्नहव। उसमें से जो है ना आप लोगों का सबक शुरू हो रहा है अदर्स सादिसो, छठा सबक। छठा सबक आप लोगों का है अस्माए इस्तिफ़हाम के बारे में। सबसे पहले अस्माए इस्तिफ़हाम की तारीफ़ करते हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम वो अल्फाज है जिनकी मदद से किसी जानदार या बेजान चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। लेकिन अस्माए इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं? अस्माए इस्तिफ़हाम ऐसे अल्फाज जिनके ज़रिए से हम जानदार चीज़ के बारे में या बेजान चीज़ के बारे में हम सवाल करें, तो इसको क्या कहते हैं? अस्माए इस्तिफ़हाम। मिसाल के तौर पर मैं किसी जानदार चीज़ के बारे में, कोई मेरे सामने खड़ी हैं, मैं कहूँ मन हाज़िही, ये कौन है? तो देखिए, मैंने एक जानदार चीज़ के बारे में सवाल किया और मैंने उसके लिए अस्माए इस्तिफ़हाम को इस्तेमाल किया। या मिसाल के तौर पर कोई किसी के हाथ में, मेरे हाथ में एक कलम है, मैं पूछूं लिमन हाज़ा, ये कलम किसका है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बेजान चीज़ के बारे में सवाल किया कि ये बेजान चीज़ किसकी है। तो देखिए, इससे क्या कहते हैं? अस्माए इस्तिफ़हाम। यानी अस्माए इस्तिफ़हाम हम जानदार चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम के साथ क्वेश्चन लिखें, अस्माए इस्तिफ़हाम की तारीफ़ करें मिसाल समेत। तो आप लोग का आंसर होगा पूरी एक लाइन। अस्माए इस्तिफ़हाम वो अल्फाज है जिनकी मदद से किसी जानदार या बेजान चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। मसलन माज़ा, दोनों आप जिक्र कर सकते हैं। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कभी कभी अस्माए इस्तिफ़हाम को हुरूफ़ जारा से मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैल में अस्माए इस्तिफ़हाम और इनकी मिसालें पेश की जा रही हैं। इन पर गौर करने से ये सबक बखूबी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को अस्माए इस्तिफ़हाम बताएंगे। दूसरे आप लोगों को बताया जा रहा है कि कभी कभी अस्माए इस्तिफ़हाम को हुरूफ़ जारा के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया, यानी हुरूफ़ जारा के साथ मिलाकर उसके ज़रिए से भी जो है ना हम सवाल कर सकते हैं। हुरूफ़ जारा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। हुरूफ़ जारा का मतलब ऐसे हुरूफ जो किसी इसम पर दाखिल हो जाए तो आखिरी हर्फ को जर दे दे। और जर मैंने समझाया था आप लोगों को कि इल्म नहवा की इस्तिलाह में ज़ेर को क्या कहते हैं? जर कहा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे आपको इतनी बात दी गई है कि कभी कभी अस्माए इस्तिफ़हाम को हुरूफ़ जारा के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए, आप लोग को अस्माए इस्तिफ़हाम बताए जा रहे कि अस्माए इस्तिफ़हाम कौन कौन से हैं। माँ क्या, माज़ा क्या, हल क्या, मन कौन, लिमन किसका, कैफ़ा कैसा, आईना कहा, लिमाज़ा क्यों, मता कब, अयो कौन सा, कम कितना, बेकम कितने का। अब इसकी मिसालें दी जा रही हैं आगे। ज़ैल में अस्माए इस्तिफ़हाम की मिसालें दी जाती हैं जिनसे इन अस्मा को जुमलों में इस्तेमाल करने में मदद मिलेंगी। फर्स्ट है माँ क्या। मिसाल, मस्मुका, आपका नाम क्या है। सेकंड, माज़ा क्या, मसलन माज़ा अकलता, तुमने क्या खाया। देखिए, इस सब में क्या हुए? सवालात हुई हैं। अच्छा। थर्ड है हल क्या, मसलन हल इस्मुका खालिदुन, क्या आपका नाम खालिद है। फोर है क्या, मसलन अंत ताहिरुन, क्या आप ताहिर हैं। फिफ्थ है मन कौन, मसलन मन अंता, आप कौन हैं। सिक्स है लिमन किसका, किसकी, मसलन लिमन हाज़ल किताबो, ये किताब किसकी है। सेवन है कैफ़ा, कैसा, कैसी, कैसे, मसलन कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। एट है आईना कहा, मसलन आईना हुआ, वो कहा है। नाइन है हमारे पास लिमाज़ा क्यों, मसलन लिमाज़ा ला तंतिक़ूना, तुम बोलते क्यों नहीं। यहाँ पे भी सवाल हुआ है। 10 हैं मता कब, मसलन मता तज़हबु, आप कब जाएंगे। 11 है अय्यो कौन सा, कौन सी, मसलन अय्यो किताबिन तुरीदो, आप कौन सी किताब चाहते हैं। 12 है अय्यतो कौन सा, कौन सी, मसलन
ایتو دراجۃ تریدو، آپ کون سی سائیکل چاہتے ہیں؟ 13 ہے کم، کتنا، کتنی، کتنے، مثلا کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ 14 ہے بکم، کتنے کا، کتنے کی، مثلا بکم حاصل کتابو، یہ کتاب کتنے کی ہیں۔ تو اسماء استفہام آپ لوگوں نے یاد کرنے، اور ان مثالوں کو دے کر اس کے ذریعے سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اسماء استفہام کہ ان کے ذریعے سے جاندار اور بے جان چیز کے بارے میں سوال ہوا ہے۔